उत्तराखंड से अगली खबर है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता की तैयारियों के बीच में हंगामा खड़ा हो गया। प्रतियोगिता के लिए कई युवतियां एक होटल में वहां रुकी थी, तभी हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और होटल में पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये हमारी संस्कृति नहीं है और नहीं है। होटल में मौजूद लड़कियों ने भी इसका विरोध किया, जिसके बाद उनके बीच जमकर बहस हुई। मुझे कुछ मत बोलो। तो आप भी हमें कुछ मत बोलो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। मैं नहीं करने दूंगा। Why? आप अपने घर में करो। So sorry सर, हम आपके कंसेप्ट के बिना नहीं चल सकते। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रतियोगिता के नाम पर लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं, जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। उत्तराखंड की सभ्यता आप लोग खराब कर रहे हो। लड़कियों ने भी विरोध करने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। So I am the contestant, वो मेरा फ्यूचर है, मेरा करियर है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले को शांत कराया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो धोती कुर्ता पहनकर रैंप वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच लालू के बेटे तेज प्रताप यादव का ये वीडियो खूब सुर्खियों में है। तेज प्रताप यादव ने पहले अकेले रैंप पर धोती कुर्ता में वॉक किया, फिर एक साड़ी वाली महिला मॉडल के साथ हंसते मुस्कुराते हुए रैंप पर वॉक करते नजर आए। रैंप वॉक में आत्मविश्वास और सहजता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। दर्शकों ने उनकी तारीफ की और उन्हें दोबारा रैंप पर चलने के लिए बोला। ये वीडियो पटना के अवार्ड शो का है। तेज प्रताप के इस रैंप वॉक को आगामी चुनावों के मद्देनजर जनता से जुड़ने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर में छात्रों ने बीजेपी विधायक का जमकर विरोध किया। रोसड़ा सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान मर्राजीव गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे, तभी उनका विरोध हुआ। इसी दौरान छात्रों ने निजी ITI कॉलेज में लाइब्रेरी बनाने की मांग को लेकर विधायक को घेर लिया और उनसे सवाल जवाब किया। बैठ करके बात करके जो है सर, इस पर क्या निष्कर्ष लिया? अभी कोई जवाब नहीं। विधायक जी का जवाब सुनते ही छात्रों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों का गुस्सा देख बीजेपी विधायक ने वहां से भागने में ही भलाई समझी, लेकिन छात्रों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। बीजेपी विधायक किसी तरह बच बचाकर वहां से निकल पाए। यूपी के सुल्तानपुर में कार्यक्रम के दौरान उस वक्त सियासी बवाल खड़ा हो गया, जब एक संगठन के अध्यक्ष ने साधु संतों और भगवा रंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद बीजेपी विधायक ने उनका माइक छीन लिया। संगठन के अध्यक्ष ने कुछ ऐसा कहा कि बीजेपी विधायक राजेश गौतम अपनी जगह से उठे और सीधे उनका माइक छीन लिया। क्षमा चाहूंगा। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे, हम ये वीडियो 2 अक्टूबर का है, जब इलाके में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस दौरान दलित समाज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मोस्ट कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद भी पहुंचे थे। अब ये मामला थाने तक पहुंच गया है। श्यामलाल निषाद की टिप्पणी से आहत होकर कुछ लोगों ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और चुनाव आयोग की टीम का बिहार दौरा भी पूरा हो गया है, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR प्रक्रिया पर संतोष जताया और दावा किया कि इस प्रक्रिया से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है। चुनाव आयोग ने साफ किया कि 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बताया गया कि अब पोस्टल बैलेट की गिनती EVM के आखिरी 2 राउंड से ठीक पहले होगी। साथ ही किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। अब इंतजार इस बात का है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कब करता है और देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव 2 चरण में होते हैं या 3 चरण में, क्योंकि कई दलों ने इस बार 2 चरणों में ही वोट कराने की मांग की है। महाराष्ट्र में एक बार फिर ठाकरे भाइयों की मुलाकात चर्चा में है। बड़ी बात तो यह है कि बीते 3 महीने में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 बार मिल चुके हैं। इस बार ये मुलाकात एक फैमिली फंक्शन में हुई, जहां उद्धव और राज एक दूसरे से मुस्कुराकर बात करते नजर आए। इस दौरान उद्धव के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत भी नजर आए। दरअसल स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए MNS और उद्धव की शिवसेना के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही है और इन मुलाकातों के बाद ये बातचीत मजबूत स्थिति में भी नजर आ रही है। जहरीले कफ सिरप को पीने से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि राजस्थान में 3 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है।
जैसे जैसे बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक्शन भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बच्चों को कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित कर दिया गया है। शनिवार देर रात पुलिस ने कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया और निलंबन की कार्रवाई भी हुई है। इस मामले में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27 से बीएनएस की धारा 105 और 276 के तहत डॉक्टर प्रवीण सोनी पर केस दर्ज किया गया है। जानकारी में यह भी सामने आया कि छिंदवाड़ा में जिन बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हुई, उनमें से ज्यादातर को सिर्फ प्रवीण सोनी ने ही लिखा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, केंद्र और राज्य सरकारें भी एक्शन में हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को बैन कर दिया है। मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की मौत होने के बाद कोल्ड ड्रिंक कप सिरप सवालों के घेरे में है। सबके मन में एक सवाल है कि कप सिरप पीने से आखिर बच्चों की मौत क्यों हो गई। तो जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं। कोल्ड ड्रिंक कप सिरप बनाने वाली कंपनी की कांचीपुरम यूनिट में हुई जांच में ये जानकारी मिली है कि कोल्ड ड्रिंक कप सिरप में 48.6% डायथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ है, जबकि ये मात्रा 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि डायथिलीन ग्लाइकोल काफी जहरीला होता है और इसके सेवन से किडनी फेल हो जाती है। और दावा है कि कफ सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल हो गई और बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिसके बाद उनकी जान चली गई। अब तक की जांच में जो खुलासे हुए हैं उससे यही जानकारी हाथ लगी है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी ने बच्चों को सिरप के रूप में मौत बांटी। हालांकि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग और ड्रग्स विभाग एक्शन मोड में है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य और ड्रग्स विभाग ने मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की और अलग अलग जगह छापा मारकर कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की 248 से ज्यादा बोतलें जब्त कर लीं। ये आयुष फार्मा पे आज हमारी ड्रग इंस्पेक्टर्स की स्पेशल टीम बनाई गई है। वहाँ पे हम निरीक्षण के लिए आज उपस्थित हुए हैं। बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु के कोल्ड ड्रिंक कप सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स, उनको भी जो है इसमें जो है मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया। डॉक्टर जो है कस्टडी में है, अभी पुलिस की कस्टडी में है। उधर उत्तराखंड में भी मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी देखने को मिली। धामी सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की है और कहा कि कोई भी डॉक्टर बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक कप सिरप न लिखे। वहीं तेलंगाना में भी सार्वजनिक नोटिस जारी करके कोल्ड ड्रिंक कप सिरप का उपयोग बंद करने को कहा गया है। खांसी के कफ सिरप ने कई परिवारों की खुशियां उजाड़ दी। बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। बैठक पर बैठकें हो रही हैं, तो वहीं बच्चों की मौत पर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बच्चों की मौत के बाद मोहन यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने राजधानी भोपाल में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया और मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा मांगा। अगर सरकार में थोड़ी बहुत मर्यादा हो तो इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। कफ सिरप कांड को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रदर्शन हुए। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने सिविल लाइंस से स्वास्थ्य भवन तक पैदल मार्च निकाला और सरकार पर दवा कंपनी के साथ मिली भगत के आरोप लगाए।